आज आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन पढ़ाया जाएगा और संस्कृत वर्णमाला में ये जो व्यंजन पढ़ाया जा रहा था, व्यंजन के आधार पर ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्श व्यंजन पढ़ाया जा चुका था। पक्का आ रहा है सबको? बताना। आकाश कुमार, स्पर्श व्यंजन मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। बताइए, स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं? 25। कौन कौन? गुड। क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 25। कौन कौन? क से लेके म तक। क्लियर हुआ कि नहीं? अगला प्रश्न ध्यान सुनिएगा। व्यंजन के कुल कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन? हाँ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये तो तुम्हें बहुत जानकार भी है। स्पर्श व्यंजन सब समझ आइए। अब ध्यान दे जा, क्या पढ़ाया जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। क्या? दुई बारे का नाम ले लिया ना? चला, जब ले लिया तो पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। लिखिए अंतस्थ व्यंजन। य व र ल। ठीक है, या ऐसे ना लिखा, डायरेक्ट लिख लो पहले कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। अब लिख ले यहाँ भैया। पहला क्या है? य, ऐसे ना डायरेक्ट लिख लो। य व र और ल, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक है ना? अब आइए अगला हेडिंग डाल लीजिए। क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण घर्षण का मतलब समझ जाता है? लिख दे भाई, रगड़ रगड़ होता है। ठीक है, वायु घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और अगमो लिख लो, इनकी संख्या कुल 4 होती है। ठीक, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? स स स ह, स स स ह। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ हाँ लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तब इसके बाद इसको हम समझाएं। ठीक, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग पहले स्पर्श व्यंजन पढ़े, इसके पहले स्वर पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और दूसरा क्या है? पुष्प व्यंजन। ये दो व्यंजन आपको देखने में जितने छोटे लग रहे हैं, उतने जान लीजिए वास्तव में छोटे हैं नहीं। बिहारी लाल एक कवि हैं, नाम सुने होंगे, कविवर बिहारी ना, उनकी एक ही रचना है, क्या नाम है? बिहारी सतसई। उनमें 719 दोहों का संग्रह है। उन्हीं दोहों में बिहारी ने एक दोहा लिखा था कि जितना ही छोट होता, बोलता है ना, वो उतना खोट, ऐसे ना कह रहा, ये हम तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। एकरे कहे के मतलब ई बा कि जवन देखे में छोट होतेन, वो अक्सर माना छोटा नहीं होतेन। आज भी गांव समाज, घरे दुआरे, अगले बगले, आस पड़ोस, रिश्तेदारी, नातेदारी, फला ढेका कहूँ देखबे तो ई तुम्हें याद आए, महसूस करबा जेकर नाम छोटू होत है, वो कभी छोटा ना है, बल्कि और जेकर नाम लंबू होता, देखबा वो टिंगू रहता। ध्यान दे जाए, तो जेकर नाम छोटू रहता जरूरी ना है कि वो भैया छोटे। बहुत जने का नाम मोटू होता, बट फूंक देता हो उड़ी जाए, नाम पड़ गया था मोटू, छोटू, अनयन का हो, मोटू अनयन शिवशंकर, बहुत अच्छा लड़का है वो। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। तो ये देखने में छोटे दिखाई देते हैं, केवल इसका देखिए 2 लाइन का इसका स्ट्रक्चर बना है, लेकिन ये 2 लाइन बड़ा ही विकराल है। और कैसे विकराल बा, ध्यान से समझ जाएगा। ये देखिए प्रकरण क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में सबसे पहले हम इस अंतस्थ को ही जान लेते हैं। किसको? अंतस्थ। अंतर मतलब क्या होता है? आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर, अंदरूनी बात। ठीक, और बाह्य मतलब बाहरी। ये अंतस्थ कहा है। अंतस्थ का मतलब अंदर में, स्थ मतलब स्थित, अंदर में स्थित, अंदर स्थित कुछ। हाँ ध्यान दीजिएगा, 36 वर्ण थे कुल व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी थी? पक्का ना? यहाँ 36 में 25 से निकल चुका भैया, पक्का 25 व्यंजन निकल चुका। और 25 व्यंजन का नाम क्या है? बोला स्पर्श व्यंजन के रूप में 36 में से 25 चला जा चुका है। अभी 11 व्यंजन बचे हैं। कितने व्यंजन बचे हैं? 11 व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा आगे, 11 व्यंजनों में एक अंतस्थ व्यंजन, माने व्यंजनों प्रकार में एक अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन बताया जा रहा है, कुल कितने हैं? 4। ये तो देश जाना था, अच्छा देश जाना था तो उसमें जाना, मुंह जाने। आगे देखा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कैसे है अंतस्थ व्यंजन, क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। कुछ 36 व्यंजनों में कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं जिनको बोलने में केवल मुख के आंतरिक भाग का ही सहारा लेना पड़ता है, बाहर नहीं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कहिए य, ध्यान से कहना य, जब हम कर रहे हैं य, तो य जब करें य, तो देखिए आवाज य ऐसा नहीं, य जो बना ये पेटवा में चला जाता, देखा य य य य अंदर जा रहा है, य वो अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकल रहा है। य वो र जैसे कहते र, जी मूर्धा, जी मूर्धा अंदर जा रहा है ना। ल कर रहे हैं तब पर भी ल ध्यान देना। र य व र ल
सब कहाँ जा रहा है? अंदर। अभी पता नहीं चला, अभी 50% आप जाने। अब कहते ही 100 कैसे हुए? जैसा ही हम लोग हे ऊष्म पढ़ा वैसे ही एकर मतलब निकल जाए पक्का। जैसे तो उसमें जानत है घरे लेडीज वर्ग जब स्वेटर बीना थी तो का 2 फंदा रहा था ना, यहर वाला खींच दिया तो गट्ठी हुई है, फिर तू छड़ौते ही मर गया बा लेकिन छूटे। यहर वाला खींचे तो ये है कि जैसे तू रील खींचत है, खींचत बॉर्डर तक पहुंच जाए, ये होता है ना। हाँ वैसे ही हूँ हाल में देखा पहले से हीचे ना ये के में ऊष्म में। अब देखा ऊष्म के तहत ऊष्म व्यंजन में बताया जा रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। माने ध्यान देना, ऊष्मा मतलब एनर्जी लॉस होती है। ध्यान देना कैसे, कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जिनको बोलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न मतलब प्रयत्न करना पड़ता है, अधिक तो है ताकत लगानी पड़त है। 4 वर्ण हैं, कौन कौन? पहला कहिए स, जैसे कहे स, जैसे ही आप कहे श, कुल हवा निकल के बाहर चला गया। देखा जितना कुल अंदर रहा कुल बाहर आता। स स हाँ जैसे कहा फेफड़ा तो पचक ग, जितना कुल में हवा भरा रहा, जैसे जाते टायर मारे भ्राम, टायरवा उड़ जाता, हवा कुल कहाँ जाता है? हवा गायब हो जाता है, तब तुम्हें दिखाए टायर पंचर। बोलो ये एकदम वैसे जितना तोरे ट्यूब रूपी फेफड़ा में हवा भरा रहा, जैसे कुल उष्मा निकला, ऊर्जा जितना अंदर रहा कुल बहरे सब साफ। स हो रहा है नहीं हो रहा है? अब ध्यान दिया, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही नहीं, घर्षण उत्पन्न, रगड़ हो रहा है। स, अब जैसे कहते अब रगड़ कैसे हो रहा है? कहते स, जब तू स कहा तो स का अवजिया बाहर आवता और यहाँ से चलाई चालू बा, फेफड़ा क्रॉस किए नटई के आए, नटई क्रॉस किए ललरी के आए मूर्धा, ओकरे बाद ताल जिहवा दांत फांत कुल छोड़ छाड़ के एकदम रगड़त कुल बाहर चला गया। हो गया कि नहीं? तो स मोइन समझ में आ रहा? स ख मत क्या है? स ह यवरल, दिमाग लगा, यवरल, स ह यवरल। जब यवरल ऐसे ऐसे करत है तो अंदर जाता यवरल कौन व्यंजन है? स बाहर निकलता। मजा क्लियर हुआ? 8 व्यंजन आपके। अब एक बात आप ध्यान सुना, अबे तो मजा आया। अब भविष्य में सजा न होगा, ध्यान समझे। तो यवरल स हमें कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया था, पूछा जाता है कि स कौन सा वर्ण है? क्या स अंदर में जाता, स अंतस्थ झोंक दिया, घरे आया ऐसे करत करते यार सफेद हुई है। लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, आप पढ़े हैं यवरल अंदर जाता, एकर मतलब अंतस्थ बोला, समझ में आ रहा है? अब आप कहें स ह, इसका मतलब वो उष्मा उत्पन्न हो रही है, रगड़ उत्पन्न सब बाहर निकल रहा है, तो बाहरी व्यंजन तो कहा ना ऊष्म व्यंजन। सूरज समझ में आ रहा है नहीं? चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, 25 व्यंजन थे स्पर्श के, 4 व्यंजन आपके कहाँ निकला? अंतस्थ व्यंजन। समझ में आई नहीं? अंतर। और देखिए 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन, पक्का? अब जोड़ लेके
33 व्यंजन आपके क्लियर हो चुके हैं। कौन कौन? कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। चलिए रिवीजन मान लीजिए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। कौन कौन? कार्यो मावसाना स्पर्शा, याद है? कार्यो मावसाना स्पर्शा का आदि से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते। क्लियर है ना? अंतस्थ व्यंजन य व र ल। हाँ, एक चीज तो बताओ भूल गई, जब क ख पढ़बा त कहबा य र ल व स ख स ह छ त्र ज्ञ, लेकिन जब संस्कृत वर्णमाला में आप व्यंजन पढ़ेंगे तो य र ल व नहीं, य व र ल। समझ गए ना? परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछता है कि सही वर्ण को लिखिए, सही वर्ण को लिखिए। कहीं देखा य र ल व, पहला य व र ल, दूसरा ध्यान दिया य र व ल, चौथा कोई नहीं तो का लिखबे? दूसरा वाला झोंक देबा य र ल व, गलत। संस्कृत वर्णमाला के आधार पर य र ल व नहीं होता, बल्कि एक भाई माहेश्वर सूत्र याद बना, हयवरट लड़, याद बना, ह य व र आया नहीं, य व र ल, लड़का ल, य व र ल। और हिंदी में जब आप क ख पढ़ेंगे तो कहेंगे य र ल। सबसे पहले जब ए पे टिक लगावे लगे ना, तो सबसे पहले ये ध्यान दे जाए कि हम कौने विषय का पेपर देते, हिंदी देते हैं कि संस्कृत का। अरे पकड़ाई जाबे, यस पकड़ाबे कि ऐसे चिल्लाबे यार आ बात रहा हमारी हाँ नहीं वो थे नहीं लगबे हाथ गोड़ मुंह कुछ पटके, लेकिन पटके तब पछताने क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई। सही है नहीं? और एक बात ये समझ गया। अब देखा एक क्वेश्चन और बनता है, बिल्कुल जाने रहे बड़की बड़की परीक्षावा में पूछ के ना दिमागवा एकदम 60 कराई देते, दिमागवा या से 60 करत है, वहीं से विश्वास करे ना, वहीं से उनका तरवा छोड़त रहत है। जब परीक्षा दे निकली तब उनका तार छोड़े लगी, तब घरे आवत आवत एकदम रॉन्ग नंबर हो जाए। 4-5 दिन तो उनसे खाना न खवाए के उनकर माई बाप भाई बहन भौजाई के चिन्हन पावत गड़बड़ाई है। तो बड़ी बड़ी परीक्षा में हमारा ऐसा दशा भाई तब तो ऐसे बताओ। चलिए अब आगे बताते हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में अभी बता दिया ना य व र ल। अब ये ऊष्म व्यंजन में कौन कौन है बताइए? स ह इतना देश जाना था, बट तू जानत है कि नहीं स ह में कौन सा पहले बा, फिर ओकरे बाद कौन बा, फिर ओकरे बाद कौन बा, पकड़ाई जाबे। कहे सही वर्णों को लिखिए, क्या पूछे? सही वर्णों को लिखिए। ध्यान दिया न झलमलाबे। अब यहाँ पहला का पूछा जाए स ह, दूसरा स ह स, दूसरा गलत स ह, चौथा सभी कैसे? पायस्वर सूत्र से शाबाश। सक्षर हल तो ऐसे याद करे, बड़का सा मोटका सा छटका सा ह। एक दूसरे पढ़े हुए खटकोर वाला सा, खटकोरवा सा, खटकोरवा सा, सड़कोर वाला सा। आप पढ़ा बड़ा सा मोटा सा छोटा सा ह, याद हुए? स अभी माहेश्वर सूत्र इसके बाद चलेगा, आप लोगों को और अधिक तरह से समझ में आएगा। ठीक है? स ह एक एक क्रम याद रखे, और नहीं तो बच्चा कच्चा खाई जाएगा। समझ में आएगा नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न पूछ करके इसमें से आप लोगों को जानने का प्रयास किया जाता है कि आप लोग कैसा पढ़े हैं कैसा नहीं पढ़े हैं। पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आ गया ना। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कौन कौन? हाँ, केहू लड़का लड़की यर ल व मत कहा जाए, कहले बोला बेटी, बोला पक्का, य व र ल, क्लियर। सर क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी? ऊष्म व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी? कौन कौन? स याद रखे अपने माइंड में, बड़ा स, छोटा स, बड़का छोटका के बीच में मोटका, बड़ा सा, मोटा सा, छोटा सा। हालांकि सब याद करेगा, खाली बस स क्लियर। अब आपको पता चल गया ना, क से लेकर के सूरज, क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श, य व र ल अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। 33 व्यंजन आप पढ़ चुके हैं। कल हम लोग लास्ट में अंतिम में क्या पढ़ेंगे? बोलो, संयुक्त व्यंजन। कल का टॉपिक आज ही आप लिख लीजिए। क्या लिखना है? लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। संयुक्त व्यंजन, ये आपको कल के क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक। एक आवश्यक सूचना आप सभी विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जल्द से जल्द हम आप समस्त कक्षा 10 के विद्यार्थियों को संस्कृत के साथ साथ हिंदी विषय भी पढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन में भेज दिया जाएगा कि कब से आप लोगों को हिंदी, संस्कृत के साथ साथ हिंदी की भी एक आधे घंटे की क्लास रोजाना दी जाए। ठीक है। देखिए, मेरे कहने का यह सिद्धांत है कि अगर रोज प्रतिदिन अगर आपको आधे घंटे हिंदी और आधे घंटे संस्कृत अगर पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो जल्द से जल्द आपकी पूरी जो है कक्षा समाप्त कर दी जाएगी। पूरा पाठ्यक्रम हिंदी का और संस्कृत का समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके आधार पर जल्द ही आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा किस दिन से आपको हिंदी भी पढ़ाने का दायित्व मिलेगा। ठीक है। जैसे ही समय बन रहा है, समय की जो है कि देखिए, समय की पंचुअलिटी सबके पास होती है। ठीक है। समय मिलेगा तो पढ़ाया जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता। अब समय मिल चुका है, मैं आप लोगों को प्रतिदिन आधे घंटे हिंदी, आधे घंटे संस्कृत दोनों पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र जो है हिंदी और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों को परीक्षा के पहले खत्म कर दिया जाए। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हर 15 दिन पर एक पेपर उठेगा। पक्का? एक पेपर हर 15 दिन पर आपको दिया जाएगा, और देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है। आप सभी साथियों से, और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे, और आप जो यहाँ पे आप लाइन बैठे हैं कक्षा में, दोनों लोगों से मेरा आग्रह है कि ध्यानपूर्वक संस्कृत व्याकरण पढ़ते रहें। हिंदी की भी क्लास चलाई जा रही है, उसको भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो पेपर बनेंगे आपको YouTube के माध्यम से भी आपके पास पहुंचेगी, और यहाँ पर जो आ करके पेपर देने का इच्छुक रहेगा वो भी आ करके अपना पेपर दे और चेक करे, आप लोगों के साथ में बैठ करके पेपर दे, और यह अनुभव करे कि हमने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, कितना नंबर हम ला सकते हैं, कितना नहीं ला सकते हैं। जिस दिन पेपर होगा उसके एक दिन 2 दिन पहले आपको जो है घोषणा कर दी जाए, आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपका पेपर है। और पेपर ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल रविवार के दिन ही होगा। ठीक है। जिस किसी भी सज्जन को यहाँ पर भी आकर के पेपर देना होगा वो हमें तत्काल में सूचना देगा, तभी हमें जानकारी होगी, उसी के अनुसार से सीटिंग प्लान किया जाएगा। और आप लोग एकदम मस्ती से पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चलेगी। ठीक है।